नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आपको सुनाने जा रही हूँ दो भाइयों की कहानी। दो भाई थे, हम उम्र थे, यही कोई साल 2 साल का अंतर था उन दोनों की उम्र में। साथ साथ बढ़ रहे थे। फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन एक छोटे से शहर में एक ही मकान में वो दोनों रहते रहे। बाद में बड़े भैया नीचे वाले फ्लोर पर रहने लगे और ग्राउंड फ्लोर पर, और पहली मंजिल पर चला गया छोटा वाला भाई। पर समय के साथ साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि उनका प्रेम कम होता जा रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि ऐसा लगने लगा कि अब वो बात जब करते हैं तो सिर्फ लड़ाई के लिए बात करते हैं, यानी कि विवाद ज़्यादा होता है। छोटे छोटे झगड़े थे उनके बीच में। जैसे बड़े भैया सुबह जल्दी उठते थे, उनका जल्दी दफ्तर जाना होता था और जल्दी वापस भी आते थे, तो उनकी कार जो है पोर्च में आगे खड़ी हो जाती थी। छोटा वाला भाई बाद में उठता था और बाद में ऑफिस से लौटता था, तो उसकी गाड़ी नेचुरली पीछे लगेगी। लेकिन बड़े भैया सुबह से ही शोर मचाने लगते कि भाई गाड़ी निकालो, हमें जाना है। ये छोटे भाई को बहुत खटकता था। फिर छोटे भाई के बच्चे भी छोटे थे, वो ऊपर छत पे शोर करते थे, कूदा कादी करते थे, जिससे नीचे जिसको जल्दी सोना है उसकी तो नींद डिस्टर्ब होगी, उनकी नींद डिस्टर्ब होती थी। बस ऐसी ही मामूली बातें थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लगने लगा था कि इनके आपस में बातचीत तो बंद सी ही हो गई है और एक अजीब सा तनाव रहता था। एक दिन की बात है कि छोटा भाई छत के ऊपर आराम से बैठा हुआ चाय पी रहा था। शाम की बात है। अचानक मोहल्ले के कुछ लड़के आए और बड़े भैया के पास नीचे त्योहार के लिए चंदा मांगने लगे। बड़े भैया ने चंदा दे दिया, जो भी दिया होगा 200-400 रुपए। लड़कों ने चंदा लिया और फिर वो सीढ़ियों की तरफ चढ़ के ऊपर छोटे वाले भाई के घर की तरफ बढ़ने लगे। बड़े भैया ने कहा, सुनो, मैंने चंदा दे दिया है ना, हमारा एक ही घर है। ये बात सुनते ही छोटे भाई को तो जैसे धक्का लगा। उसे लगा कि बड़े भैया के विचार कितने उच्च हैं और मैं क्या इनको छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा मन ही मन में कोसता सा रहता हूँ। आज उसे अपनी गलती का जैसे एहसास हो रहा था और बड़े भाई की ओर प्रेम का झरना सा बहने लगा। अगले दिन सुबह उठी और ये एकदम नई सुबह थी, क्योंकि आज छोटे भाई ने अपनी कार बिना कुछ कहे पहले ही बाहर निकाल दी थी। और हाँ, रात को अपने बच्चों को डांटा भी था, जल्दी सो जाओ, घर के बड़ों की नींद भी पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, बस ऐसी छोटी छोटी सी ही बातें होती हैं। और भाइयों के बीच में या बहनों के बीच में जब माता पिता नहीं रहते हैं तो प्रेम और भी ज़रूरी है। उनका साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कब कौन किस वक्त तक बोल रहा है ये किसी को नहीं पता। तो अपने रिश्तों को बनाए रखिए, एक दूसरे से बात करते रहिए। धन्यवाद। मेरी इस कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।